कराची पुलिस के जवान मुश्तबा हसन ने भारत से आलमी रिकॉर्ड छीनकर पाकिस्तान के नाम किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ। कराची लेवल, सिंध लेवल और नेशनल लेवल पर मेडल हासिल किए हैं। बहुत इंजरीज हुई हैं मुझे इस दौरान। एडिशनल आईजी साहब ने मुझे इस पर सर्टिफिकेट भी इशू किया। मुश्तबा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है और भारत को जो है वो समझे कि जो पहले उनके पास एजाज़ था वो आप कराची पुलिस के नाम किया, बल्कि पाकिस्तान के नाम किया है। ये क्या था कंपटीशन, क्या था मुकाबला और क्या आपने किया है, बताइएगा। ननचक्स में कैटेगरी थी मार्शल आर्ट्स की, जिसमें वॉलनट स्मैशिंग का रिकॉर्ड था, जो कि पहले चाइना के पास था और उसके बाद यूएसए ने ब्रेक किया। फिर ये टाइटल जो है इंडिया के पास चला गया था और मैंने इस टाइटल को वापस लिया था। अच्छा, कितने आपने वॉलनट्स जो है वो तोड़े हैं? मैंने जो अभी रिकॉर्ड वापस लिया है वो 118 वॉलनट्स जो है स्मैश किए हैं और प्रीवियस रिकॉर्ड तो था वो 108 वॉलनट्स का था। यानी 108 वॉलनट्स 1 मिनट में तोड़ने का रिकॉर्ड इंडिया के पास था। जी। तो आपने 118 तोड़े हैं 1 मिनट में? जी हाँ, बिल्कुल 118। अच्छा, कैसे तोड़े हैं? यानी सर से तोड़े हैं या ननचकू के जरिए? अब रिकॉर्ड इस तरीके से है कि आप वॉलनट को पहले एयर में फ्लाई करेंगे। हाँ। खुद ही आपने एयर में फ्लाई करना है और उसको हिट करना है। आपने टारगेट करके हिट करना है और उसका टूटना ज़रूरी है। तो इस तरीके से पहले चाइना का रिकॉर्ड था 49 का, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता था। तो इसकी मैंने 2 साल ट्रेनिंग की और लाहौर में अटैम्प्ट किया था। टेक्निकल रीज़न की वजह से रिकॉर्ड मेरा रिजेक्ट हो गया था। फिर दोबारा मैंने रिकॉर्ड जो है वापस लेने के लिए अटैम्प्ट किया, तब तक रिकॉर्ड यूएसए के पास जा चुका था। तो फिर मैंने यूएसए से रिकॉर्ड वापस लिया। यूएसए का 62 वॉलनट्स का था, सैमुअल स्पार्गे का। तो मैंने उससे जो है रिकॉर्ड 97 के साथ पहली दफ़ा लिया था, जब पहली दफ़ा आलमी रिकॉर्ड होल्डर बना था। और उसके बाद ये भारत के पास गया रिकॉर्ड 108 के साथ और फिर इसको 118 के साथ पाकिस्तान के नाम किया। अच्छा, 118 वॉलनट्स को 1 मिनट में तोड़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और फिर तो आई थिंक 1 सेकंड में तकरीबन 2 वॉलनट्स आपने तोड़ने हैं। तो ये तो बड़ी तेज़ी से हाथ को आप घुमाते होंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? बिल्कुल, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए पहली दफ़ा मैंने तकरीबन 2 साल ट्रेनिंग की थी इसकी, और जब मुझे दोबारा वापस इस रिकॉर्ड को लेना था तो तकरीबन 3 से 4 मंथ में मैंने इस रिकॉर्ड को वापस लिया। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी इसकी, बहुत इंजरीज हुई हैं मुझे इस दौरान, और जो है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस रिकॉर्ड को वापस ले लिया। अच्छा, इसके अलावा आपने मार्शल आर्ट्स में कौन कौन से टाइटल हैं आपके पास? इसके अलावा मार्शल आर्ट्स में मैंने डिफरेंट फाइटिंग सिस्टम सीखे हैं। मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ और फिर मैंने बाकायदा स्पोर्ट्स गेम ज्वाइन कर ली थी। ताइक्वांडो एक अच्छी मार्शल आर्ट है और उसमें मैंने कराची लेवल, सिंध लेवल और नेशनल लेवल पर मेडल हासिल किए हैं। और इसी तरह जो है बैनुस्सूबाई और पुलिस में आने के बाद मैंने नेशनल गेम्स में जो है ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट किया था एज ए सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट करते हुए। कितना अरसा हो गया आपने पुलिस ज्वाइन की है? पुलिस ज्वाइन किया तकरीबन मुझे 3 साल का अरसा हो गया। अच्छा, जी। ज़्यादा आपको पुलिस में आने के बाद एज मिला या ज़्यादा कुछ आपकी बेहतर हुई गेम, या पहले से ऐसी थी? नहीं, बीच में असल में गैप आया था मेरा पुलिस को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग और दूसरे एक लंबा वक्त होता है, उसमें जो है हम स्पेसिफिक अपने आर्ट की ट्रेनिंग नहीं कर पाते। ये कि मार्शल आर्ट में हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। उनमें मुझे जो है मैंने मेडल भी हासिल किया अपने मार्शल आर्ट्स में एज ए पुलिस ट्रेनिंग। और इसी तरह जो है जो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स के, उनमें भी मैं परफॉर्म करता रहा हूँ एज ए डेमोस्ट्रेटर। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान अमूमन तो होता है कि वो सारे बच्चे जो हैं वो नए होते हैं, तो आपको तो ऑलरेडी पहले मार्शल आर्ट्स के हवाले से और बहुत कुछ तरबियत हासिल थी पहले। जी, बिल्कुल, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई। लेकिन चूँकि एक आर्म फोर्स की ट्रेनिंग दूसरी ट्रेनिंग से डिफरेंट होती है, तो बहुत कुछ उसमें ज़्यादा सीखने को मिला, वो भी सीखा, और जो चीज़ें हम पहले से जानते थे उसकी हमें बहुत आसानी हुई ट्रेनिंग में। अच्छा, हर स्पोर्ट्समैन की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करे। कभी सोचा था कि इस तरह आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आएगा, आप नाम दर्ज करवाएंगे, और इट्स दुनिया का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ पर आप रिकॉर्ड कायम करते हैं, और जो आपके पास रिकॉर्ड होता है वो पूरी दुनिया में आपके पास ही होता है? जी, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और आप पुरज़म हो और अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो आप यकीनन आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो आपके साथी हैं उनका क्या रिस्पांस है? अफसरान का क्या रिस्पांस है जब उनको पता चला कि? जी, अफसरान का बहुत अच्छा रिस्पांस था, और इस चीज़ को जो है कराची पुलिस सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को पब्लिक किया था वीडियो की सूरत में। तो इस पर अफसरान ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। एडिशनल आईजी साहब ने मुझे इस पर सर्टिफिकेट भी इशू किया और जो है कैश प्राइज़ भी दिया था, और जो है इसी तरह आईजी साहब ने भी बहुत ज़्यादा इस पर सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया और सर्टिफिकेट इशू किया। नेक्स्ट आपका क्या गोल है? नेक्स्ट गोल मेरा ये है कि मैं अपने रिकॉर्ड को मज़ीद जो है चाहता हूँ ये पाकिस्तान के नाम ही रहे, और मैं इसे इम्प्रूव भी कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि
इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करूँ मज़ीद। जैसे 118 आपने 1 मिनट में ब्रेक किए हैं, तो मज़ीद आप इसकी जो तादाद है वो बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं मेरी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हिट्स की है। तकरीबन 140 के अराउंड मैं हिट्स करता हूँ, जिसमें बहुत से मिस होते हैं और मैं उसको कवर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, जी हाँ। तो अभी आपकी कराची पुलिस ऑफिस में ड्यूटी है? जी बिल्कुल, कराची पुलिस ऑफिस में मेरी ड्यूटी है। पुलिस को लेकर आप क्या चाहते हैं कि आप कहाँ पर परफॉर्म करें? ज़ाहिर है आप एक पुलिस में होना भी एक एजाज़ की बात है, उससे बड़ा एजाज़ ये है कि आपके पास अब ये जो है वो एक बड़ी अचीवमेंट है। तो कोई गोल, कोई नेक्स्ट आपने सोचा हो? नेक्स्ट गोल यही है, अपनी ड्यूटी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अपनी मार्शल आर्ट एक्टिविटी को ख़त्म ना करूँ, इसे जारी रखूँ और इसे जो है मज़ीद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जो है इंटरनेशनल इवेंट्स जो है मैं सिंध पुलिस और पाकिस्तान के नाम करूँ। तो प्रैक्टिस तकरीबन कितने घंटे करते हैं रोज़ाना? रोज़ाना क्योंकि मसरूफियत की वजह से जो है प्रैक्टिस डेली नहीं कर पाते हैं, सोचते रोज़ाना है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन यह है कि वीकली हम उसको कवर कर लेते हैं। 1-2 घंटे अपनी ड्यूटी के अलावा वक्त निकाल कर हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट से की और भी तो बहुत सारी गेम्स थी, तो इसमें स्पेसिफिक आपने क्यों, आपका इंटरेस्ट था या आपको अच्छे कोचेज़ मिल गए, अच्छे ट्रेनर मिल गए? जी बिल्कुल, इसमें हकीकत बात है कि हमें अच्छे कोचेज़ ही मिले हैं, अच्छे दोस्त मिले हैं, सपोर्टिव टीम मिली है जिनकी वजह से ही मैं ये सब मुकाम हासिल कर पाया हूँ। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।